औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भले ही पुस्तिका मोहम्मद का लेखक ये साबित करने की कोशिश में लगा हो कि मुस्लिम आतंकवाद की शुरुआत अवतार मोहम्मद के मदीना पहुंचने पर हुई, हम केवल तर्कों के आधार पर अक्ल रखने वाले अपने दोस्तों के लिए दलीलें पेश कर रहे हैं जो दिखाती हैं कि तमाम की तमाम पुस्तिका झूठ के पुलंदे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। याद रखने की बात यह है कि मैं तो एक आम इंसान हूं। कुरान का भेजने वाला कह रहा है कि यह हिदायत देता है केवल मुत्तकीन को, यानी जिन्होंने अपनी आत्मा को कुछ कुछ साध रखा है हक और सच्चाई को ग्रहण करने के लिए। इसके ऊपर एक मेरा लेक्चर भी है जो आप सुन सकते हैं। मैं दिखाता आया हूं कि गीता भी 18वें चैप्टर में कुछ कुछ ऐसा ही कह रही है, जब साफ शब्दों में कहा जाता है कि इस किताब को यानी गीता के प्रवचनों को उन लोगों को सुनाना भी नहीं चाहिए जो अपनी आत्मा को साधने की कोशिश में नहीं लगे। फिर यदि मेरे द्वारा दिए जा रहे तर्क भी कुछ लोगों की समझ में नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप में हक को समझने की सच्ची तड़प होगी, यदि आप हकीकत को जानना चाहते हैं कि जिस क्रिएटर ने हमको आपको पैदा किया है उसने हमारे लिए क्या रास्ता बनाया है, तो आपको हकीकतों की तरफ खींच लाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, बल्कि वही सृष्टि बनाकर इंसान को क्रिएट करने वाला परमात्मा हमको हकीकतों के करीब कर देगा। एक सवाल से आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यदि अवतार मोहम्मद या कुरान आतंकी हमलों को बढ़ावा देता है और यदि अवतार मोहम्मद द्वारा लड़े गए युद्ध इसी मकसद के लिए थे जैसा कि पुस्तिका का लेखक कह रहा है, तो हमको ढूंढना होगा कि कुरान के मुताबिक सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी कामयाबी मुसलमानों को किस युद्ध में मिली। ये यकीनन बहुत ही खूनी लड़ाई रही होगी जिसमें मुसलमानों ने सैकड़ों हजारों काफिरों को कत्ल किया होगा, खूब सारा माल कब्जे में किया होगा और बड़ी जमीनों पर कब्जा किया होगा। हम कुरान पढ़ते हैं तो पाते हैं कि एक मौके पर कुरान फतेह मुबीन यानी सबसे बड़ी या खुली हुई फतेह, बड़ी जीत की बात कर रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है। अरब के लोगों के बीच काबा वो केंद्रीय स्थान था जिसका तवाफ करने दूर दूर से अरब जमा होते थे। मक्का के लोग तवाफ के लिए काबा आने वालों की बड़ी इज्जत किया करते थे। हज के आसपास के महीने अमन के महीने समझे जाते थे, युद्ध भी रोक दिए जाते थे। यदि युद्ध हो भी रहा हो तो इस दौरान युद्ध तर्क कर दिया जाता था और दुश्मनों को भी काबा आकर तवाफ करने की अनुमति रहती थी। हज के खास दिनों के अतिरिक्त काबा का तवाफ करने को उम्रा कहा जाता है। सन 622 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद की उम्र तकरीबन 52 साल थी, उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ कूच किया। ऐसे समय में जब तमाम कुरैश कबीलों ने एक आकर के मक्का से पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों का सफाया करने का प्लान बना लिया था। 622 ईस्वी से अगले 6 वर्षों में मक्का के कुरैश कई बार मदीना पर हमलावर हुए या उन्होंने विभिन्न यहूदी कबीलों को पीछे से उकसाया कि वह मुसलमानों से युद्ध करें, लेकिन हर हमला फेल हो गया। अवतार मोहम्मद के साथियों में बहुतेरे ऐसे थे जो मक्का के ही रहने वाले थे और मदीना हिजरत करने के बाद से काबा से दूर हो गए थे। 628 ईस्वी में करीब 1400 साथियों के साथ अवतार मोहम्मद मदीना से मक्का की ओर काबा का तवाफ करने की खातिर निकले। इन्होंने हथियार नहीं लगाए हुए थे, इन्होंने युद्ध के वस्त्र भी नहीं पहने थे, बल्कि एहराम पहने हुए थे जो काबा के तवाफ के दौरान पहना जाता है। ये 2 सफेद बिना सिले वस्त्र होते हैं जिनको लपेट लिया जाता है। बिना सिले धोती समान ये वस्त्र किसी भी प्रकार युद्ध के लिए साजगार नहीं होते, ना ही इनमें छिपाकर कोई हथियार रखा जा सकता है। मुसलमानों के साथ कुर्बानी के जानवर थे। साफ था कि उनका मकसद केवल और केवल काबा का तवाफ करना था। बीते सालों में पैगंबर मोहम्मद के आचरण, उनके अच्छे बर्ताव और उनके कलाम की शक्ति के असर के तहत अनेक कबीले उनके हिमायती बनते चले गए थे। 628 ईस्वी आते आते मुसलमान बहुत ताकतवर हो चुके थे और मक्का के कुरैश हर युद्ध में परास्त होने के बाद डरे सहमे बैठे थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद का आचरण बहुत करीब से देख चुके थे, इसलिए जानते थे कि वो जुल्म या जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, इसलिए अभी भी अपना झूठा ईगो और शान लिए बैठे थे। अवतार मोहम्मद और उनके साथी मक्का के करीब पहुंचे तो मक्का की रिवायत के विपरीत कुरैश ने उनको मक्का में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी। यदि पैगंबर मोहम्मद युद्ध की खातिर आए होते तो तलवारों के
जोर के ऊपर मक्का में घुस गए होते। दोनों ओर से बातचीत का दौर चला, जिसके पश्चात दोनों पक्षों के दरमियान एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। ये संधि लिखते समय जब पैगंबर की जानिब से लिखा गया कि ये संधि है अल्लाह के रसूल यानी अवतार मोहम्मद की जानिब से, तो कुरैश ने इस पर भी आपत्ति जताई और कहा कि यदि हम मोहम्मद को पैगंबर मान ही रहे होते तो फिर युद्ध किस बात का था। पैगंबर मोहम्मद ने अपने हाथ से रसूलुल्लाह यानी अल्लाह के पैगंबर वाले शब्द मिटा दिए और संधि में अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद लिखा गया, ना कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद। क्या कुरैश का इस पर जमे रहना कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद नहीं लिखा जाएगा और यह कहना कि यदि हम अल्लाह का रसूल मान रहे होते तो फिर लड़ाई ही किस बात की थी, खुद तमाम लड़ाइयों की वजह उजागर नहीं करता? क्या ये नहीं दिखाता कि क्यों बार बार लोग हमलावर होकर आ रहे थे, क्यों मुसलमानों के खिलाफ जुल्म का बाजार गर्म कर रखा था, और बावजूद इसके कि वो मोहम्मद को सच्चा और अमानतदार खुद ही कहते थे, उनके अहिंसा प्रिय होने के कायल थे, लेकिन उनसे नफरत करने में हदों को पार किए थे। संधि जो लिखी गई उसके 4 मुख्य पॉइंट्स थे। पहला, उस वर्ष अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद उम्रा नहीं करेंगे और ऐसे ही वापस लौट जाएंगे। अगले वर्ष मुसलमानों को 3 दिन के लिए मक्का में रहने की इजाजत होगी, जिसमें वो उम्रा कर पाएंगे। उनके साथ कोई हथियार नहीं होंगे सिवाय म्यान में रखी तलवारों के। दूसरा, दोनों पक्षों के दरमियान 10 वर्षों तक अमन रहेगा, जिसमें हर कोई सुरक्षित रहेगा। 3, जो कोई भी अवतार मोहम्मद से मुआहिदा करना चाहे उनसे कर सकेगा और जो कोई कुरैश से मुआहिदा करना चाहे वो उनसे करने को आजाद होगा। यदि कोई अवतार मोहम्मद से संधि करता है तो वो उनके गुट का समझा जाएगा और जो कोई कुरैश से समझौता करेगा वो उनके गुट का समझा जाएगा। अवतार मोहम्मद से संधि करने वाले पर यदि हमला होता है तो वो अवतार मोहम्मद पर हमला समझा जाएगा और ऐसे ही कुरैश के साथ होगा। चौथा पॉइंट, यदि कोई मक्का से भागकर मुसलमानों के पास पहुंचता है तो मुसलमान उसको कुरैश को वापस सौंप देंगे, लेकिन यदि कोई मुसलमानों में से भागकर कुरैश के पास आता है तो कुरैश उसको वापस नहीं करेंगे। ये संधि उस समय लिखी गई जब अवतार मोहम्मद और उनके साथी कुरैश द्वारा किए गए हर हमले में फतेहयाब हो चुके थे। बद्र, ओहद, खंदक आदि जैसे अनेक युद्धों में मुसलमानों की फतेह हुई थी, लेकिन जब संधि लिखने की बात आई तो पहले तो कुरैश ने उसमें कई तब्दीलियां कराई, यहां तक कि जब अली ने लिखा कि यह संधि है मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरैश के दरमियान, तो कुरैश ने कहा कि यदि हम मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान रहे होते तो फिर हम में मतभेद ही क्यों रहता। हालांकि सब मुसलमान मोहम्मद को अल्लाह की ओर का रसूल मान रहे थे और उन्हें अच्छा नहीं लगा कि संधि के दस्तावेज पर से रसूलुल्लाह शब्द को हटाया जाए, लेकिन अवतार मोहम्मद ने स्वयं अपने हाथ से मोहम्मद के आगे जहां रसूलुल्लाह लिखा था उसको काट दिया। पुस्तिका के लेखक मुसलमानों की ओर से लिखी गई रिवायतों को तो मानते नहीं, जिनमें कहीं भी नहीं लिखा मिलता कि मोहम्मद ने आतंकी हमले किए हों या अहिंसा फैलाई हो। कम से कम मोहम्मद के दुश्मनों का यह वक्तव्य ही देख लिया होता कि उन्होंने कहा कि यदि हम मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान रहे होते तो हम में मतभेद ही क्यों होता। यानी साफ है कि कुरैश का सारा गुस्सा मोहम्मद को एक अल्लाह की ओर से अवतार न मानने को लेकर था। जब यह संधि लिखी गई तो अवतार मोहम्मद के साथियों में बड़ा आक्रोश था, बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो इस संधि को एक तरफा संधि देख रहे थे, एक तरफा पीस ट्रीटी देख रहे थे। उनके अनुसार कुरैश कमजोर थे, पर फिर भी उन्होंने संधि में अपने मतलब के पॉइंट्स लिखवा लिए और प्रॉफिट मोहम्मद ने उनकी हर शर्त को मान लिया। अंतिम पॉइंट कि यदि कुरैश का कोई व्यक्ति भागकर मुसलमानों की ओर जाए तो मुसलमान उसको वापस कर देंगे और मुसलमानों में से कोई भागकर कुरैश की ओर आए तो वे उसको वापस नहीं करेंगे। इस पर अवतार मोहम्मद के साथियों में बहुत ही ज्यादा रोष और गुस्सा था। उनको लग रहा था कि संधि पर दस्तखत करके मुसलमानों की रुसवाई हुई है। इसके बावजूद जहां संधि की बात आई, जहां अमन की बात आई, ताकत अपने पक्ष में होने के बावजूद अवतार मोहम्मद ने 2 कदम आगे बढ़कर उसको माना, भले ही उनके साथियों को लग रहा था कि रुसवा कर देने वाली टर्म्स पर यह संधि हुई है। और कुरान ने इस संधि को फतेह मुबीन यानी सबसे बड़ी, सबसे खुली हुई फतेह बताया। समझिए, अमन की संधि मोहम्मद और कुरान के नजदीक सबसे बड़ी फतेह है। पुस्तिका के लेखक बताएं कि उन्होंने किस बुनियाद पर लिखा कि अरब के रेगिस्तान में जब इस्लाम अपने वजूद में आया और मोहम्मद मदीना शहर में दाखिल हुए, तभी आतंक के अभियान की शुरुआत हुई और तब से लेकर आज तक मोहम्मद को रसूल मानने वाले मुसलमान, जो कुरान को अल्लाह की किताब कहते हैं, आतंकवादी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पास सिवाय इस तरीके के आरोप लगाने के
अपनी बात को साबित करने के लिए सबूत होते तो वो भी लिखते। साफ है कि पुस्तिका के लेखक जो कुछ लिख रहे हैं वो बेबुनियाद, बिना सबूत के और केवल झूठ और बुहतान पर आधारित है। इससे उनका क्या लाभ हो सकता है, आप स्वयं सोचने समझने के लिए आजाद है। पुस्तिका आगे कहती है, मुसलमानों को और मुसलमानों के आचरण को समझने के लिए मुसलमानों के आखिरी पैगंबर मोहम्मद को समझना बेहद जरूरी है। इस्लाम दरअसल मोहम्मदवाद है और मोहम्मद को समझकर ही इस्लाम को समझा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों को और मुसलमानों के आचरण को समझने के लिए मुसलमानों के आखिरी पैगंबर को समझना जरूरी है। लेकिन इस वक्तव्य को हमें और आगे बढ़ाना होगा। अवतार मोहम्मद के दुनिया से गुजरने के 50 साल के भीतर अपने को तमाम मुस्लिम दुनिया का खलीफा कहने वाले यजीद की फौज ने अवतार मोहम्मद के प्यारे नवासे हुसैन को घेर कर बड़ी बेरहमी से 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। उनकी औरतों और बच्चों को बंदी बना लिया और शहीदों के कटे सिर नेजों पर उठाए आज के इराक में स्थित करबला से कूफा तक और फिर कूफा से आज के सीरिया में स्थित दमिश्क तक ले जाया गया। इस तरह की नेजों पर कटे सिर आगे आगे थे, औरतें और बच्चे रस्सियों में जकड़े हुए पीछे पीछे ले जाए जा रहे थे और यजीदी सिपाही उन बंदियों पर कोड़े बरसाते जा रहे थे। यह इसलिए था कि मुस्लिम दुनिया इनका हाल देखकर हर प्रकार के जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ चुप्पी साधे रहना सीख ले। एक और तथ्य देखिए, अवतार मोहम्मद ने गदीर में 70,000 मुसलमानों के सामने पूछा था कि क्या मैं बतौर रसूल या अवतार तुम्हारी जानों पर तुमसे अधिक अधिकार नहीं रखता। सब ने कहा था कि हाँ ऐसा ही है। फिर अवतार मोहम्मद ने सबके सामने घोषणा की थी कि याद रखो, जिसका मैं मौला यानी आका हूं उसका अली भी मौला यानी आका है। अवतार मोहम्मद के दुनिया से जाने के मात्र 30 साल के भीतर जब हुकूमत अबू सुफियान के पुत्र और यजीद के पिता माविया के हाथों में आ गई तो एक नई प्रथा को जन्म दिया गया। वो ये कि तमाम मुस्लिम दुनिया में हर मस्जिद से हर शुक्रवार यानी जुमे की नमाज से पहले दिए जाने वाले खुतबे में अली को बुरा भला कहा जाता था। जरा गौर करें, उस समय की मुस्लिम दुनिया में आज के कितने देश शामिल हैं। आज का ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, अफगानिस्तान, इसराइल, पैलेस्टीन, यमन, ओमान, इजिप्ट और इसके साथ आज के टर्की, आर्मीनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के कुछ इलाके शामिल थे, जो घटे नहीं बल्कि समय के साथ और फैलते चले गए। इतने बड़े इलाके की हर मस्जिद का इमाम जुमे के खुतबे में अली को बुरा कह रहा था और खलीफा के हुक्म पर कह रहा था, और इतने बड़े इलाके में जुमे की नमाज पढ़ने वाला हर मुसलमान अली के खिलाफ अपशब्द सुन रहा था। जबकि अवतार मोहम्मद ने अली को हर समय अपना सबसे करीबी और यहां तक कि अल्लाह का भी सबसे करीबी बताने की कोशिश की थी। उन्होंने यहां तक कहा कि अली स्वर्ग के मर्दों के सरदार है। मुबाहिला में कुरान ने अली को अवतार मोहम्मद का सेल्फ यानी उनका जैसा बताया था। अवतार मोहम्मद ने कहा कि अली और मैं एक नूर के 2 टुकड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान के ईमान की निशानी दिल में अली की मोहब्बत है, जिससे साबित है कि जो लोग अली को बुरा कहलवा रहे थे या मस्जिदों के वे इमाम जो अली को बुरा कह रहे थे उनके दिलों से ईमान रुखसत हो चुका था। वो इस्लाम का बस नाम ले रहे थे। ये केवल ऐसे मुसलमान थे जो अपने को मुसलमान तो कह रहे थे लेकिन असली इस्लाम से कोसों दूर निकल चुके थे। अली को बुरा कहने का ये सिलसिला 1-2 सप्ताह नहीं चला, बल्कि बनी उमैया के दौर के अधिकांश हुक्मरानों ने दशकों तक, करीब 90 सालों तक इसका सिलसिला जारी रखा। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या अली को बुरा कहने का तौर तरीका अवतार मोहम्मद की शिक्षा के अनुसार था? क्या अवतार मोहम्मद के तमाम घर के लोगों को भूखा प्यासा शहीद कर देना अवतार मोहम्मद की शिक्षा के अनुरूप था? हालांकि हकीकत यही थी कि इस्लामिक शिक्षा पदभ्रष्ट होकर ऐसे हुक्मरानों के हाथों में पहुंच चुकी थी जिनको अपने रास रंग और विलास के आगे कुछ नहीं दिखाई देता था। जैसे अनेक आम हुक्मरान डर का माहौल बिठाकर अवाम को खामोश करने की कोशिश करते थे, ऐसे ही इन हुक्मरानों ने अली के चाहने वालों को प्रताड़ित कर ऐसा डर का माहौल बना दिया था कि अवाम मस्जिदों से भी सब कुछ सुनने पर मजबूर थी। लेकिन बेबस थी। इस बेबसी ने कुछ आगे चलकर ऐसा माहौल बना दिया कि कुछ को छोड़ तमाम उम्मत गफलत का शिकार हो गई। हकीकत तो यह है
कि ये भटके हुए लोग थे जिनके बाप दादाओं ने इस्लाम तो कबूल किया था, लेकिन जुल्मत यानी तमस ने फिर से ने अपनी ओर खींच लिया था। उनको मोहरा बनाकर ये ताकत नूर के नुमाइंदों के चारों ओर घेरा बनाने में हर समय लगी थी, ताकि कहीं इनकी असली शिक्षा को समझकर लोग उस पर ना आ जाएं और मोक्ष यानी सेल्वेशन यानी निजात की राहें इंसानों पर खुल ना जाएं। आज भी जुल्मत यानी तमस यानी डेमोनिक ताकतें इसी कोशिश में लगी हैं। आज उनके मोहरे दूसरे हैं, उनके एजेंट नई नकाबें पहने, पर एजेंडा वही पुराना है। किसी भी तरह इंसान हक और हकीकत को पहचान न ले और जुल्मत के शिकंजों से आजाद होकर नूर और सत्य के मार्ग पर चलना प्रारंभ न करते। यही कारण है कि मुसलमानों को और मुसलमानों के आचरण को समझने के लिए मुसलमानों के आखिरी पैगंबर को समझना बेहद जरूरी तो है, लेकिन मुसलमान जहां जहां अवतार मोहम्मद के कथन और बताए मार्ग से बह के हमको वो भी समझना होगा और देखना होगा कि क्या उनके आचरण का अनुमोदन अवतार मोहम्मद की कथनी या करनी में दिखता है कि नहीं। यहां तक कि अवतार मोहम्मद से जोड़कर अनेक हदीसें गढ़ी गई तथा कुछ लोगों की पोजीशन को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए इन झूठी हदीसों का कारखाना सजाया गया। शायद अवतार मोहम्मद जानते थे कि ऐसा होगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यदि मेरा कोई कथन कुरान के विपरीत पाओ तो उसको दीवार पर मार दो, क्योंकि अवतार मोहम्मद की जिंदगी करनी और कथनी कुरान से विपरीत नहीं हो सकती। एक परमात्मा की ओर का कलाम था तो उनके जिस्म में जो नूरानी रूह थी वो उसी के द्वारा पाक क्रिएट की गई थी और उसी ओर से थी। पुस्तिका के लेखक का यह कहना कि इस्लाम दरअसल मोहम्मदवाद है बहस तलब है, लेकिन यह लिखने से पहले वाली लाइन में ही लेखक ने अवतार मोहम्मद को मुसलमानों का आखिरी पैगंबर लिखा है। जब अवतार मोहम्मद मुसलमानों के अकेले पैगंबर नहीं है और आखिरी हैं, तो फिर इस्लाम मोहम्मदवाद कैसे हो गया? खुद पुस्तिका की लेखनी में ही आपसी विरोध है। अवतार मोहम्मद ने तो इस दुनिया के प्रारंभ से आए हर अवतार की शिक्षा का अनुमोदन किया। हर अवतार केवल एक ही मार्ग दिखा रहा था जो हर जमाने में सनातन और सच्चा मार्ग था। इस्लाम के अनुसार कृष्ण अपने समय जो मार्ग दिखा रहे थे वो भी इस्लाम था। बुद्ध, मूसा और ईसा जो मार्ग दिखा रहे थे वो भी इस्लाम था। कुरान तो आदम के लिए भी कह रहा है कि उनको जमीन पर अल्लाह की ओर से खलीफा बनाया गया, वो भी इस्लाम के ही खलीफा थे। यानी जमीन पर आने वाला पहला व्यक्ति ही इस्लाम का खलीफा था, क्योंकि मार्ग तो एक ही था, सनातन था। हम समझने में भटके तो हमने धर्मों की दीवारें खड़ी कर ली। यदि आदम भारत के दक्षिणी छोर पर एडम्स पीक पर उतरे थे जैसा कि आम मान्यता है, तो भारत ही इस्लाम का जन्म स्थल है। वेद और कुरान का मार्ग ही सनातन है। जुल्मत यानी तमस के कारिंदों ने हर जमाने में अवतारों की शिक्षा को सैबोटेज करने की कोशिश की। यही लोग गुमराह ठहराए। कोई अवतार है तो उसका पिता या पुत्र या पत्नी भी उसी के मार्ग पर हो, ये आवश्यक नहीं। कृष्ण यादवों में पले बड़े थे, लेकिन उन्हीं यादवों ने कृष्ण पर रत्न चोरी का इल्जाम लगाया। समय के सबसे बड़े गुरु और ब्राह्मण कृष्ण के खिलाफ युद्ध पर आ गए। आकलन करें और बताएं कि जो गुरु और ब्राह्मण समय के अवतार के खिलाफ लड़ने आ गए, वे पथभ्रष्ट थे कि हक पर थे? यदि वे कृष्ण के बताए मार्ग को मान रहे होते और उस पर चल रहे होते तो फिर लड़ने ही क्यों आते? वे सब अपने को वेद की शिक्षा पर चलने वाला बताते थे। आज कोई सिर फिराई होगा जो उनके कर्मों को वेदों या कृष्ण की शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करेगा। यदि ऐसा ही अवतार मोहम्मद के समय में हुआ कि जुल्मत यानी तमस ने अपने एजेंट्स को पैगंबर मोहम्मद और सच्चे मुसलमानों के खिलाफ लगा दिया ताकि उनकी शिक्षा का असर कमजोर पड़ सके और उनके मानने वाले राह से भटक जाएं, तो ये तो हर जमाने में और हर अवतार के साथ होता रहा। किताब वन गॉड वन रिलीजन में मैंने दिखाया है कि कैसे बुद्ध के गुजरने के बाद मात्र 14 दिनों के भीतर उनके मानने वालों ने बुद्ध की शिक्षा को भुला दिया। मैंने दिखाया है कि कैसे श्री राम का सीधा वंशज कृष्ण के विपरीत युद्ध करने आ गया और लड़ते हुए मारा गया। इब्राहिम अवतार थे, लेकिन उनके पिता दुनिया के मोह में गिरफ्तार थे और एक खुदा की पूजा नहीं करते थे। नूह अवतार थे, लेकिन उनका बेटा अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था। लूत भी नबी थे, लेकिन उनकी पत्नी गुनाह में गिरफ्तार थी। ऐसे ही अली के बेटे हसन की पत्नी ने दुनियावी मोह की खातिर अपने पति को जहर दिया। क्या हसन की पत्नी, जो कि अवतार मोहम्मद के घर में ही ब्याह कराई थी, उसके आचरण को अवतार मोहम्मद की शिक्षा के अनुरूप माना जा सकता है? फिर तमाम मुसलमानों के आचरण को कैसे अवतार मोहम्मद की शिक्षा के अनुरूप समझा जा सकता है, जबकि हम जानते हैं कि जुल्मत ने अपनी तमाम कोशिशें कर डाली होंगी उस शिक्षा से लोगों को भटकाने और बहकाने के लिए, क्योंकि इसी काम के लिए तो जुल्मत यानी तमस है। इतिहास ने तो देखा कि अपने को मुसलमानों का खलीफा कहने वाले शासक
जिहाद के नाम पर इलाके फतेह करते गए, वहां से आए मालो दौलत में डूब गए। गुलाम और दासियां पकड़ पकड़ कर लाई जाती थी और ये उनसे सेवाएं लिया करते थे। बात बात पर जिसको चाहते कत्ल कर देते थे, यहां तक कि अपने भाइयों या बहनों को कत्ल कर दिया करते थे। इस्लाम में तो एक बेगुनाह को कत्ल करने की सजा मौत है, उस समय तक जब तक कि मरने वाले के वंशज माफ न कर दे। यकीनन अवतार मोहम्मद और कुरान को समझकर ही समझा जा सकता है कि ये तमाम लोग जो इस्लाम का मुखौटा ओढ़े थे, इस्लाम की शिक्षा पर चलने वाले थे कि नहीं, जो हम आगे देखेंगे। पुस्तिका मोहम्मद आगे लिखती है, इस मोहम्मद नामी पुस्तक में मोहम्मद नामी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करते हुए मोहम्मद को समझने की कोशिश की गई है। इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद एक सुनसान गुफा में चले जाते थे और वहां घंटों बैठे रहते थे और बाद में आकर अपनी बीवी खदीजा को, जो कि अरब की एक बहुत ही अमीर औरत थी, उन्हें ये समझाने की कोशिश करते थे कि वो अल्लाह के पैगंबर हो गए हैं। और धीरे धीरे मोहम्मद अपने रंग ढंग बदलने लगे। जिन लोगों ने मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लिया, उनको मोहम्मद ने अपने साथ ले लिया, और जिन लोगों ने मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानने से इनकार कर दिया और उनकी आलोचना की, तो उनकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद ने एक इस्लामिक लश्कर बनाकर लूटपाट और नरसंहार करना शुरू कर दिया। मोहम्मद ने हजारों लोगों को बंदी बनाया और उनकी बेटियों और औरतों के साथ में बलात्कार किए, और अपनी फौज और अपने साथियों को भी अनुमति दी कि वो बंदी औरतों के साथ बलात्कार कर सकते हैं। यहां तक लिखा है, यदि कोई झूठ और मनगढ़ंत बातें ही फैलाने पर आ जाए और बिना तथ्यों के आधार पर कोई बात जोर शोर से करने बैठ जाए, तो उसका क्या इलाज है। यही कारण है कि बहुत से ज्ञानी लोग इन बातों का कोई उत्तर नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि ऊल जलूल निराधार बातों का क्या उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन झूठ फैलाने वाले ये लोग नहीं जानते कि जितना अधिक ये जुल्मत के कारिंदे बनकर मोहम्मद या पहले आए किसी भी अवतार के मार्ग से इंसानियत को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, उतने ही लोग उनको पढ़ने और समझने में दिलचस्पी लेंगे और हकीकतें उजागर होती चली जाएंगी, क्योंकि रेत के ढेर पर बनी इमारत अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती। जो लोग लिखना जानते हैं वे बखूबी जानते हैं कि यदि लिखने में महारत हो तो सच्चे झूठे किसी भी तर्क को समझाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जो अक्ल रखता है वो भली भांति सत्य को असत्य में से ढूंढ लेता है। लेखक ने अवतार मोहम्मद का इबादत और बंदगी के लिए निरंतर गुफा में जाने का उल्लेख किया है, लेकिन शब्दों को ऐसे पिरोया है कि पढ़ने वाले उससे नेगेटिव अर्थ निकालें। कहते हैं, इस मोहम्मद नामी पुस्तक में मोहम्मद नामी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करते हुए मोहम्मद को समझने की कोशिश की गई है। मनोवैज्ञानिक रहस्यों की बात करने के बाद कहते हैं कि इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद एक सुनसान गुफा में चले जाते थे और वहां घंटों बैठे रहते थे और बाद में आकर अपनी बीवी खदीजा, जो कि अरब की एक बहुत ही अमीर औरत थी, उन्हें यह समझाने की कोशिश करते थे कि वो अल्लाह के पैगंबर हो गए हैं। और धीरे धीरे मोहम्मद अपने रंग ढंग बदलने लगे। आपने देखा कि सुनसान गुफा में चले जाना, वहां घंटों बैठे रहना, खदीजा का एक अमीर घर की औरत होना और मोहम्मद का खदीजा को यह समझाने की कोशिश करना कि वो अल्लाह के पैगंबर हो गए और रंग ढंग बदलना, इन सब शब्दों को ऐसे लिखा है कि पढ़ने वाला नेगेटिव यानी नकारात्मक नजरिया बना ले। गुफा में जाने को लेकर कहा है कि इतिहासकार बताते हैं और इस प्रकार यह दिखाने की कोशिश की है कि जैसे तमाम लेखनी इतिहास पर आधारित है, जबकि हकीकत में अधिकांश लेखनी केवल झूठ के पुलंदे के अतिरिक्त कुछ नहीं। क्या पुस्तिका के लेखक नहीं जानते कि भारतवर्ष में पहाड़ों की गुफाओं में जाकर ध्यान और उपासना करना एक आम बात है। कितने ही ऋषि मुनि तप करने गुफाओं, पहाड़ों के ऊपर या जंगलों में जाया करते थे। बुद्ध और महावीर तो ऐसा तप करने के लिए विख्यात है कि कई कई दिन बस ध्यान में लीन रहते थे, यहां तक कि जहरीले कीड़े मकोड़े भी पास से गुजर जाते थे, लेकिन उनको इसका एहसास नहीं होता था। अवतार मोहम्मद भी मक्का की आबादी से थोड़ी दूर एक गुफा में ध्यान और तप की खातिर ही जाया करते थे। कोई अरब का जाहिल इसका कारण न समझ पाता तो अकल में आता, पर यदि भारतवर्ष में जन्मा ये लेखक स्पिरिचुअलिटी की राह में गुफा जाने वाले अवतार मोहम्मद के कर्म को ऐसे पेश करने की कोशिश करेगा जैसे ये कोई मानसिक बीमारी हो, तो फिर लेखक की अपनी मनोवृत्ति समझ में आती है। आखिर किन ताकतों के वश में वो गुफा में कई कई दिन रहने को नेगेटिव अर्थ में पेश करने की कोशिश कर रहा है। यदि आप गौर से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बीवी खदीजा का अरब की बहुत अमीर औरत होना भी नेगेटिव तौर पर पेश किया गया है, और मोहम्मद का अपनी बीवी को यह समझाने की कोशिश करना कि वो अल्लाह के पैगंबर हो गए हैं
ये भी नेगेटिव शब्दों में ही बयान किया गया है, जिसका सबूत इसके बाद की लाइन है जिसमें लेखक कहता है कि और धीरे धीरे मोहम्मद अपने रंग ढंग बदलने लगे। प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने वेदों के अवतरित होने का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वेद विभिन्न ऋषियों के दिमाग में तप प्रभाव और देव प्रसाद के कारण अवतरित हुए। उन्होंने तप किया और प्रसाद के रूप में देवताओं ने उनके दिमाग को वेद ज्ञान की रोशनी से भर दिया। यही तरीका रहा है हर जमाने में डिवाइन स्क्रिप्चर्स के उतरने का। कुरान ने भी अवतार मोहम्मद के लिए कहा कि तुमको ना तो किताब का ज्ञान था और न ईमान, जब तक कि रूह को तुम्हारी ओर यानी मोहम्मद की ओर नहीं भेज दिया गया। कुरान अश-शूरा 42:52 Thus have we revealed to you, O Muhammad, I spread by our command, while you did not know what is the book and what is the iman, but we have made it a nur, whereby we guide those of our servants whom we please, and surely you are guiding mankind to the right way. इस रूह ने तप के माध्यम से पाक किए गए मोहम्मद के शरीर को ऑफिस बनाया और एक ऐसी व्यक्ति के मुख से जिसको किसी ने पढ़ना लिखना नहीं सिखाया था ज्ञान की वर्षा होने लगी। यही कारण है कि कुरान मोहम्मद का मोजिज़ा यानी मिरेकल है। कुरान साफ तौर पर कह रहा है कि इसी माध्यम से परमात्मा जिस बंदे को चाहता है उसको हिदायत और ज्ञान अर्पित करता है। अवतार मोहम्मद भी सत्य पथ की ओर ही इंसानियत को हिदायत देने के लिए आए थे। कुरान बता रहा है कि इस रूह को हमने नूर बनाया, यानी कि ये नूरानी रूह यानी कि दिव्य आत्मा थी जिसने मोहम्मद के शरीर को जब इस्तेमाल किया तो उनको ईमान भी हो गया और किताब का ज्ञान भी हो गया। अब जरा गौर कीजिए, जब बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली तो क्या दूसरों ने आकर बुद्ध और उनके आसपास के लोगों को बताया कि बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिल गई है? नहीं, बुद्ध ने स्वयं बताया। कुछ ने माना, बहुतेरों ने नहीं माना। जब मूसा आग की तलाश में पहाड़ी पर गए तो नीचे उतर कर क्या फरिश्तों ने आकर बताया कि मूसा को अल्लाह का पैगंबर चुन लिया गया है? नहीं, बल्कि मूसा ने स्वयं आकर जो कुछ पहाड़ पर उनके साथ हुआ था वो बयान किया। जिन्होंने उनकी बात पर यकीन किया वो उनके अनुयायी हुए, जिन्होंने नहीं माना वो बहके रहे। कृष्ण अवतार थे, पर क्या जिन यादवों के दरमियान वो रह रहे थे उनमें गिनती के कुछ लोगों को छोड़कर क्या ने मान रहे थे कि वह अवतार हैं? बल्कि इतिहास बताता है कि वो लोग कृष्ण के मार्ग में रुकावटें डालने की भरपूर कोशिश करते थे। यहां तक कि एक बार कृष्ण के अपने भाई सत्यजीत और अन्यों ने कृष्ण पर अपने ही भाई को कत्ल करने का इल्जाम लगा दिया। जुल्मत कैसे कैसे खेल खेलती है, इस पर गौर कीजिए। तमाम हालात ऐसे बने होंगे कि कृष्ण के अपने भाइयों ने उन पर कत्ल का आरोप लगाया होगा। वो तो कृष्ण अवतार थे कि इस बेबुनियाद आरोप से बाहर आ गए। यदि कोई आम इंसान होता तो जुल्मत उसे ऐसा रुस्वा और जलील करती कि उसकी बातें सुनने वाला कोई ना रहता। अहलुल बैत मूसा काजिम का वाकया भी सुनाई देते हैं। वो लंबे समय से कैद में बंद थे, ऐसा तहखाना कि जहां ना धूप पाती थी और ना हवा का गुजरता। खलीफा ने सोचा इससे काम नहीं चलेगा। उसने अपने समय की सबसे खूबसूरत तवाइफ को बुला भेजा और उसे समझाया कि तुमको रात में उनके साथ बंद कर दिया जाएगा। वो तुम्हारे साथ कुछ करें या ना करें, सुबह तुम्हें सबके सामने बोलना होगा कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया। वो राजी हो गई दौलत की खातिर, यही तो उसका काम था। उसको तहखाने में भेज दिया गया। जुल्मत समझ रही थी, उसने बेहतरीन प्लान तैयार किया। वो अंदर गई तो देखा कि ये अपने रब की इबादत में मसरूफ है। एक दूर है जो उनके सिर से निकलकर तहखाने के रोशनदान से आसमान की ओर जा रहा है। रात भर ऐसे ही बीत गई। सुबह उस तवाइफ को तलब किया गया। सबके सामने उससे पूछा गया कि बताओ रात में क्या हुआ। उस पर अहलुल बैत के आचरण का ऐसा असर था कि उसने स्वयं ही खलीफा का सारा राज उगल दिया। साजिश फाश हो गई। लेकिन यदि सामने अहलुल बैत नहीं कोई आम आदमी होता, जलील और रुस्वा होकर बाकी की जिंदगी गुजारता, लोग ना तो उसकी बातों की ओर ध्यान देते और ना ही उन्हें परवाह होती कि क्यों कर कैद में रखा गया है। अवतारों के खिलाफ सारी की सारी साजिशों की हदें पार नहीं कर दी होंगी। ऐसा ही कितनी बार हुआ है और होता रहेगा। हक का काम कर रहे आम लोग जुल्मत के हाथों रुस्वा होते रहेंगे। मुमकिन है उनसे गुनाह हुआ हो। पूरी तरह से पाक हस्तियां केवल ये दिव्य आत्माएं यानी अवतार हैं। केवल उनको पहचानना है और उनके मार्ग पर आना है। अवतारों के खिलाफ तो ये साजिशें और भी जबरदस्त थी।
हर प्रकार उनको रुस्वा करने की कोशिश की जाती, क्योंकि जुल्मत यानी तमस का काम ही ये है कि इंसान को सीधे रास्ते से गुमराह कर दे। कुरान में इब्लीस का जुमला मौजूद है कि उसने कहा कि मैं सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा और उस पर चलने वालों को इधर या उधर बहकाऊंगा। उपनिषद बताते हैं कि असुरों को यानी जुल्मत के कारिंदों को राह ही अलग बताई गई। उनका काम ही यही है कि गुमराह करे, सच्ची सीधी राह से इंसान को गुमराह करते रहने के लिए ही उनको क्रिएट किया गया है। जिस पुस्तिका के उत्तर में हम ये सब कुछ लिख रहे हैं वो भी इसी साजिश का एक हिस्सा है। वापस कृष्ण पर लगे इल्जाम की ओर पलटते हैं। सत्यजीत और अन्यों का कहना था स्वामंतक रत्न प्राप्त करने के लिए कृष्ण ने अपने भाई प्रश्न को मार डाला। अपने ऊपर लग रहे इल्जामों से अपने को आजाद करने की खातिर कृष्ण को अपने कुछ यादव मित्रों के साथ जंगल में जाना पड़ा। उन्होंने अपने भाई के पैरों के निशानों का पीछा किया, फिर उस शेर के पैरों के निशानों का जिसने उनके भाई को मारा, फिर उस भालुओं के राजा के पैरों के निशानों का जिसने शेर को मारा, और पीछा करते करते गुफा के मुहाने पर पहुंचे। कृष्ण गुफा के अंदर चले गए जबकि उनके मित्र अंदर जाने की हिम्मत न कर पाए और बाहर खड़े रहे। गुफा के अंदर कृष्ण का भालुओं के राजा जंबावत से 21 दिन तक युद्ध चला। कृष्ण के यादव मित्रों को कृष्ण से ऐसी ही मोहब्बत थी कि कृष्ण को अकेले गुफा में जाने दिया और अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। जब कई दिनों तक कृष्ण बाहर नहीं आए तो इन्होंने वापस द्वारका आकर सब में घोषणा कर दी कि कृष्ण मारे गए। क्या ये मित्र कृष्ण को अवतार मान रहे थे? कृष्ण के परिजन भी क्या उनको अवतार मान रहे थे? यदि मान रहे होते तो एड़ी छोटी का जोर लगा देते उनको तलाश करने के लिए। लेकिन पुराण बताते हैं कि कृष्ण के मरने की खबर सुनकर उन्होंने तमाम रस्में निभा डाली जो किसी के मरने पर की जाती हैं। ये सब कहानी बताने का कारण है कि कृष्ण के आसपास रहने वाले भी अधिकतर लोग उनको अवतार नहीं मान रहे थे और अपनी अपनी मनोवृत्ति के हिसाब से जिंदगी गुजार रहे थे। और यदि किसी ने बताया कि कृष्ण अवतार हैं तो वो कृष्ण स्वयं थे। यदि आप गीता की मेरी कमेंट्री पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि युद्ध में कृष्ण के साथ आकर दोनों सेनाओं के बीच पहुंचकर कृष्ण से बातचीत करने वाले अर्जुन को बड़े समय तक अंदाजा नहीं था कि वो जिस कृष्ण से बात कर रहे हैं उनके मुख से परमात्मा बोल रहा है। इस बातचीत के दौरान एक स्टेज आता है जब अर्जुन पर इस हकीकत का रहस्योद्घाटन होता है कि कृष्ण के मुख से दरअसल परमात्मा बात कर रहा है। अन्यथा गीता के 4थे चैप्टर तक वार्तालाप पहुंचने तक अर्जुन नहीं समझ पा रहे थे कि कृष्ण का परमात्मा से क्या रिश्ता है। तब समझे जब कृष्ण के मुख से परमात्मा ने क्या कहा, सुनिए। गीता 4:1 श्री भगवान said, "This perennial unitive wisdom did I declare to Vivaswan. Vivaswan taught it to Manu, and Manu told it to Ikshvaku." Gita 4:2 thus handed down the line in succession. This wisdom the king sages understood. By great lapse of time here, this unitive wisdom came to be lost, O Parantap. Gita 4:3 that very same ancient secret is being today declared to you by me, seeing that you are both my devotee and friend. अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे थे कि आपका जन्म तो बाद में हुआ है और विवासवान का आपसे बहुत पहले, फिर मैं कैसे समझूं कि आपने सृष्टि के प्रारंभ में विवासवान को सब कुछ बताया था। गीता 4:4 देखिए। अर्जुन said, "Your birth, it was posterior, and the birth of Vivaswan, that was anterior. How then have I to understand it that you declared it in the beginning?" साफ है कि कौरवों के विरुद्ध महाभारत के युद्ध में आ जाने के बाद यहां तक कि गीता के इस स्टेज तक जहां दोनों फौजों के बीचों बीच कृष्ण रथ को लेकर गए हैं और ऐसे समय में जब दोनों ओर से युद्ध के शंखनाद बज रहे थे और कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप होता है जिसमें अर्जुन पूछते हैं कि आपने विवासवान को ये सारी हकीकतें कैसे बताएं जबकि आपका जन्म बाद में हुआ और विवासवान का पहले। यहां तक अर्जुन को नहीं पता था कि कृष्ण अवतार हैं। यदि किसी ने बताया कि कृष्ण अवतार हैं तो वो स्वयं कृष्ण, और बाद में जिन्होंने उनको अवतार माना उन्होंने अक्ल से उनकी दी हुई शिक्षा के स्तर को देखते हुए या उनके द्वारा किए गए चमत्कारों से अचंभित होकर माना। जितनी सेना कृष्ण के सामने लड़ने आई थी वो भी यदि उनको अवतार मान रही होती तो क्या युद्ध करने को आती? श्री राम का सीधा वंशज भी कौरवों की सेना में कृष्ण के विरुद्ध लड़ने आया हुआ था। वो कृष्ण के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। ये बताता है कि अपने को राम का वंशज कहने का भी कोई लाभ नहीं। आवश्यक है कि तुम राम की शिक्षा के वारिस बनो, कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ और दूसरों के लिए उस मार्ग को
प्रदर्शित करो। कहने का सार यह है कि हर अवतार ने स्वयं घोषणा की कि वो अवतार है। किसी के लिए भी बादलों पर लिखा नहीं दिखाई दिया कि उसको अवतार चुना गया है। इसके बावजूद पुस्तिका मोहम्मद के लेखक को किसी दूसरे अवतार पर शक नहीं, लेकिन भीषण तप करने के बाद यदि मोहम्मद भी वैसे ही अवतार बन गए जैसे उनसे पहले के अवतार बने थे, और उन्होंने गुफा से वापस आकर बताने की कोशिश की कि उनको अल्लाह का रसूल बना दिया गया है, उनको एनलाइटनमेंट मिल गया है, तो आलोचक इसको हेलुसिनेशन, मानसिक बीमारी आदि साबित करने की कोशिश करते हैं। इतिहास ये भी बताता है कि जब अवतार मोहम्मद ने कुरैश को पहली बार जमा किया और एक पहाड़ी पर चढ़कर उनसे कहा कि यदि मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक बड़ा लश्कर तुम पर हमला करने को आ रहा है तो क्या मानोगे? सबने एक आवाज में कहा कि हाँ मानेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा पाया। ऐसा सच बोलने के लिए जाने जाते थे मोहम्मद। तब उन्होंने घोषणा की कि वो अल्लाह के रसूल हैं और उन्हें हक का मार्ग बताने के लिए भेजा गया। इस समय तक भी अवतार मोहम्मद का आचरण ऐसा ही था कि हर मौके पर भले ही काबा के पत्थर को लगाने पर झगड़ा हो, उनको ही मार्गदर्शन के लिए बुलाया जाता था। अबू जहल और अबू सुफियान आदि की समस्या ही यह थी कि अवतार मोहम्मद उनके 360 खुदाओं के आगे केवल एक खुदा की बात करते थे जो सारी सृष्टि का रचिता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय उस खास खुदा के जिसको पहले के अवतारों ने समझाया, वेदों ने समझाया, कृष्ण ने समझाया, बहुत सारे दूसरे अवतारों ने समझाया। वरना यदि मोहम्मद और दूसरे खुदाओं के साथ अल्लाह को मानने की बात करते तो जो 360 को मान रहे थे उनको एक और को मानने में क्या आपत्ति होती? कुरैश ने पहले लालच देकर चाहा कि अवतार मोहम्मद अपनी शिक्षा से बाज रहें, ये कहते हुए कि यदि उनको दौलत चाहिए तो हम दौलत के अंबार लगा देंगे, यदि औरतें चाहिए तो हम कुरैश की सबसे खूबसूरत औरतें सामने लाकर रख देंगे, और यदि ताकत चाहिए तो हम अपना सरदार बनाने को तैयार हैं। यही सारे लोभ हैं, याद रखिए, जिनसे जुल्मत खींचने की कोशिश करती है। लेकिन मोहम्मद का उत्तर था कि यदि वे एक हाथ पर चांद और दूसरे पर सूर्य को भी लाकर रख दें तो भी मैं सत्य के इस पैगाम को पहुंचाने से बाज नहीं आऊंगा। जब लालच देने से कोई काम नहीं बना तो डराया, धमकाया, फिर जुल्म किया और सोशल एवं आर्थिक बाइकॉट किया और फिर कत्ल करने का इरादा कर बैठे। तब मोहम्मद मक्का से निकलकर मदीना को हिजरत करके गए।